करो, भगवान को समर्पण किया। हे नाथ, जो पुण्य किया वो आपके चरणों में समर्पित है। जो पाप, हे नाथ हमसे कोई पाप ना हो, हे प्रभु हमें पापों से रोज भगवान से उठकर सवेरे प्रार्थना किया करो, प्रभु हमसे कोई पाप ना हो, ना तो मनसा ना वाचा ना कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप ना हो, ना हम मन से किसी के साथ बुरा करें, ना हम वाणी से किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, और ना अपने कर्मों से ना किसी को थप्पड़ मारे, ना किसी को परेशान इस शरीर से करे। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पापों से भगवान से रोज प्रार्थना करो सवेरे जाग कर। हे प्रभु हमें मानसिक पाप से बचाना। मानसिक पाप क्या होता है? मन से जो हमने पाप कर लिया। मन से कैसा पाप? जैसे आपकी वस्तु को देखकर मन में लालच आ गया, ये वस्तु हमें मिल जाती है, मिली नहीं अभी पर मन मिल जाती, हमारे पास भी ये गाड़ी हो, बंगला हो, ये मानसिक पाप। ये व्यक्ति ज्यादा झूठ बोल रहा मन से होता ना। कई लोग सोचते हैं हमारा दुश्मन मर जाए, आप मार तो सकते नहीं, सोच लेते कब मरेगा ये। हा? ये मानसिक पाप है। हमने मारा नहीं है, पर मरने का किसी के बारे में हमने सोचा, किसी के बारे में भी, जेठानी देवरानी परिवार भाई, किसी के बारे में भी तुमने गलत सोचा है, ये मनसा पाप है, मानसिक पाप। मनसा वाचा, तुमने गाली दे दी किसी को। माता सीता क्या रावण को जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी? जवाब हाँ या ना में दो। देख कर सकती थी, पर माता सीता से एक पाप हो गया था। रावण के यहां रहना माता सीता का क्यों जरूरी था? क्योंकि माता सीता से एक पाप हो गया था और रावण के यहां रहकर उस पाप का प्रायश्चित करना था। माता सीता से पाप हो गया। कौन सा पाप? लक्ष्मण जी को माता सीता ने कटु शब्द कह दिए थे। क्या? जब मारीच सोने का मृग बनकर आया, सीता माता ने कहा सोने का मृग लाओ, राम जी मारने चले सोने का मृग लेने। तब मारीच को राम ने बाण मारा तो मारीच ने चिल्लाया हा लक्ष्मण। तो सीता माता को लगा राम के प्राण संकट में है, तो सीता माता ने लक्ष्मण से कहा जाओ राम संकट में है। लक्ष्मण ने समझाया राम भगवान है, वो संकट में कभी नहीं आएंगे। माता आप जानती नहीं है क्या वो भगवान है? माता सीता ने कहा अरे लक्ष्मण, वहां वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखा है, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा इस सब्जेक्ट में। मैं ये बोलूंगा माता सीता ने कड़वे शब्द कहे हैं लक्ष्मण जी के, मर्म वचन कहे। आज सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना तुम घर में बैठो चूड़ी पहन के, हम जा रहे हैं। ऐसे और भी कुछ शब्द थे जो सीता माता ने बोला, और माता सीता ने कड़वे शब्द बोले लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी कौन है? आचार्य हैं भक्ति के, साक्षात भगवान के शेषावतार हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान की सेवा के लिए पत्नी छोड़ी है, नींद छोड़ी है। 14 साल लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल किसी भी स्त्री का चिंतन नहीं किया, मन से वाणी से कर्म से किसी स्त्री को टच नहीं किया। ऐसे भक्त को माता सीता तुम कड़वा बोल रही हो? और माता सीता आप ही क्यों ना हो, और यदि आपने भक्त को कड़वा बोला है तो उसका दंड मिलेगा। और उसी का दंड था कि रावण की लंका में माता सीता को रहना पड़ा। राम जी ने एक बाण चलाया था तो जयंत को ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे पड़ गया था। जयंत ने एक पांव में चोंच मारी थी सीता माता के, तो राम जी ने तिनके का बाण चला दिया था और वो पीछे पीछे भागा। जयंत बोला बचाओ ब्रह्मा, ब्रह्मा बोले नहीं बचाएंगे, शंकर जी बोले नहीं बचाएंगे। सीता माता की शरण में आया, सीता मां ने रोका। एक चोंच मारने से राम जी ने ब्रह्मास्त्र पीछे छोड़ दिया और यहाँ रावण पूरी सीता उठाकर ले गया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं छोड़ा? क्या राम को पता नहीं था कि सीता कहाँ है? राम को सब पता था, पर राम जी को लगा कि सीता जी ने मेरे भक्त को गलत बोला है। मनसा वाचा वाणी से पाप हो गया है, और पाप हो गया है यदि माता सीता को भी, तो माता सीता को भी 11 महीने रावण की लंका में रह के उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा है। जब माता सीता को पापों का प्रायश्चित करना पड़ा तो आप और हम बच जाएंगे। इसीलिए किसी को कड़वा शब्द ना बोला करो मेरी माँ। मनसा वाचा
मन से किया हुआ पाप और वाणी से किया हुआ पाप और कर्म, कर्म मतलब तुम लाठी उठाओ और किसी को मारो, ये कर्म से पाप कर रहे हो तुम। किसी को बंदूक तान देना, मार डालना, किसी को तुमने थप्पड़ मार दिया, किसी को तुमने लातें जमा दी, ये सब शारीरिक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों पापों से बचना। यदि नहीं बचे तो पापों का फल माता सीता को भोगना पड़ा, तो आप और हम बचेंगे नहीं। इसलिए बचो, बचाओ अपने आप को। यही हुआ, पिछले जन्म में पाप किया था, मारा था, इस जन्म में भोग रहा। इसलिए तुम्हारी जो पत्नी है, पति है, ये सब अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए साथ हैं। चुक जाएगा, जाओ। इसलिए अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करते रहना, इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। और नहीं कर पाए तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ जी, भगवान ने वृत्तासुर का, इंद्र से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। यह वृत्तासुर चित्रकेतु ही वृत्तासुर बना पाप के कारण, और आज इनका उद्धार हुआ। शंकर जी, पार्वती जी गोद में बैठी थी, वृत्तासुर चित्रकेतु ने देखकर हंस दिया, श्राप के कारण वृत्तासुर बना, और आज इसकी इंद्र के हाथों सदगति हो गई। भगवान के एक भक्त थे प्रहलाद जी, ये आयु नहीं देखते थे कि किस आयु में भजन करना चाहिए। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन से प्रारंभ कर देना चाहिए, है ना। जवानी का इंतजार ना करो और बुढ़ापे का इंतजार ना करो। इसलिए भगवान का नाम लड़कपन जवानी से शुरू। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा